नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो में इसको डिस्कस कर भी चुके हैं, इससे पिछले वाले प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और यह वीडियो आपके 66th मेंस या फिर 67th मेंस या फिर आगे आप लोगों को देना है मेंस संस्कृत ऑप्शनल से, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह पेपर जो होता है आपका, इसमें 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला खंड 1 रहेगा, फिर खंड 2 रहेगा। तो खंड 1 में 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 प्रश्न बनाने होते हैं, और खंड 2 होते हैं जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना होगा 6 में से। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ कि आपका खंड 1 रहेगा, फिर खंड 2, खंड 1 से 6 प्रश्न, उसमें से 3 बनाना, और खंड 2 में से 6 प्रश्न रहेगा जिसमें से 3 बनाना। यही आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50-50 मार्क्स का। और इसमें कुछ प्रश्न के उत्तर हमें हिंदी में ही लिखने पड़ते हैं और कुछ प्रश्न के उत्तर हमें संस्कृत में देने होते हैं। तो कुछ प्रश्न के उत्तर संस्कृत में और कुछ प्रश्न के उत्तर आपका जो लैंग्वेज है या फिर हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसमें आपको लिखना होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न पत्र। सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 में देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला का इसमें पूछा गया है, संस्कृत भाषा की विशिष्टताओं का निर्देश करते हुए उनके विकास क्रम का निरूपण कीजिए, अथवा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विद्वानों के योगदान पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर ब, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता का निरूपण कीजिए। या फिर अथवा में दिया हुआ है, पाली भाषा और उसके साहित्य का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, समास से आप क्या समझते हैं? अव्ययी भाव के विविध रूपों का शोधाहरण परिचय दीजिए। अथवा में दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के सूत्रों और उदाहरणों का निर्देश करते हुए समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर ब, स्वर संधि के प्रकारों को शोधाहरण स्पष्ट करें। या अथवा में दिया हुआ है, कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय अथवा पंचमी विभक्ति के प्रयोग को शोधाहरण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास की साहित्यिक कृतियों के आधार पर उनकी काव्य प्रतिभा का मूल्यांकन करें। ठीक, अथवा में है, संस्कृत में महाकाव्य के उद्भव और विकास का निरूपण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारवे अर्थ गौरवम, इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। या फिर अथवा में दिया हुआ है, संस्कृत नाटक की उत्पत्ति के संबंध में विविध मतों का समाकलन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के संदर्भ में यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। या अथवा में है, भारतीय संस्कृति पर रामायण के प्रभाव का समाकलन करें। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दर्शन की विशिष्टताओं का निरूपण कीजिए, अथवा सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की अवधारणाओं की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में टिप्पणी लिखें, जिसमें है गौतम बुद्ध के उपदेश, अष्टांग योग का महत्व, आश्रम व्यवस्था और षोडश संस्कार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। इसमें पहला है, उद्योगिणं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, ख में है समत्यं योगमुच्यते, ग में है संस्कृतस्य महत्वम, घ में है पर्यावरण रक्षपाम। अब चलिए, ये आ गया आपका प्रश्न पत्र 2। इसके अंतर्गत
प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका हम लोग आकलन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नचिकेतोपाख्यान का सार लिखते हुए इसके दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, भगवद गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय पर एक लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध चरित महाकाव्य की काव्य शैली की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्पष्ट कीजिए कि रजत रंगनी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस की नाट्य कला की शोधाहरण विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भास के नाट्य संग्रह का सामान्य परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, शूद्रक की काव्य कला की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, नीति शतकम के आधार पर विद्या का महत्व बताएं। और क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास और भवभूति की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें, जिसमें पहला है उपमा कालिदास, ख में है बानो छिष्टेतं जगत सर्वम, ग में है उत्तर रामचरिते तु भवभूतिर विशिष्यते, और घ में है नवसर्ग गति माघे नव शब्दों न विद्यते। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये पैटर्न जो है पहले था, यानी पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब टाइप तो सेम है लेकिन पहले जो पैटर्न था वो अलग था। तो अब पैटर्न अलग हो चुके हैं। आपको पता ही है कि पहले सेक्शन में 6 प्रश्न आएगा, दूसरे में 6 आएगा। तो सिलेबस तो सेम ही है लेकिन पैटर्न अलग था। तो क्वेश्चन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट ही है, बस आप इसके पैटर्न पर ध्यान मत दीजिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन है उसको आप करिएगा, पूरा करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। और अगर इतना प्रीवियस ईयर पेपर आप कर लेते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो आपका संस्कृत ऑप्शनल ज़रूर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों मेरी एक विनती है कि आप लोग संस्कृत ऑप्शनल में जब प्रश्न को बनाते हैं तो उसमें श्लोक को अधिक से अधिक ज़रूर ऐड करें। अगर एक क्वेश्चन में आप 3 से 5 श्लोक को ऐड कर देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आपका आंसर जो होगा अति आकर्षक बनेगा संस्कृत में। तो संस्कृत में जब आप संस्कृत ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी प्रश्न का उत्तर मान लीजिए आप हिंदी में लिखेंगे। जैसे आपके सामने यह क्वेश्चन है, यमराज द्वारा बताए गए आत्मा के रहस्यों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो यमराज द्वारा जो भी वरदान दिया गया, ठीक है, आत्मा के रहस्य का जो भी वहाँ पर बताया गया है यमराज के द्वारा, तो उससे संबंधित श्लोक ज़रूर हैं उसमें, ठीक है। तो उस श्लोक को आप ज़रूर ऐड करें। बिना श्लोक के आप किसी भी आंसर को ना बनाएं, इतना आप ध्यान में रखें। बिना श्लोक के किसी भी आंसर को बनाना ही नहीं है। तो श्लोक को ज़रूर 3 से 5 ऐड करें आप, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो वहीं से आप जो भी मटेरियल है आपके पास वहाँ से पढ़ के इसको अच्छे से आकर्षक बनाएं संस्कृत श्लोक देके। और यहाँ पर जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस किया है सारा क्वेश्चन बना लें आप एक एक करके, और टॉपिक वाइज जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहें। तो अच्छा से अच्छा अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं ताकि आप संस्कृत ऑप्शनल के पेपर को जल्दी कम दिनों में अच्छे से तैयार कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यमराज द्वारा बताए गए आत्मा के रहस्य का उदाहरण सहित वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, भगवद गीता के आधार पर कर्मण्येवाधिकारस्ते उक्ति की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, स्वप्नवासवदत्तम के आधार पर वासवदत्ता का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृति के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करें। क्वेश्चन नंबर 15, मेघदूत के प्रारंभिक 10 श्लोक का सार लिखते हुए किसी एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16, शकुनाशोपदेश के आधार पर लक्ष्मी के स्वरूप का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, तत्रापि चतुष्टो अंक तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम्, इस उक्ति की सोदाहरण
व्याख्या करें। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक के आधार पर करुण रस परिपाक का निर्देश कीजिए। निम्नलिखित पद्यों में किन्हीं दो की हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आपका श्लोक जो है वो है अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीये शोभा। इष्ट प्रवास जनित तान्य बलाजनस्य दुखानि नून्मति मात्र शुदुः सहानि। ख में है नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभौ तो विजानीतो उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व यो तत्वदर्शिभिः। ग में है किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मयाप्यपहृतान् न रक्षिता सा भाग्यैश्च लैर्महदावाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः। क्वेश्चन नंबर घ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्ततः कवयो वदन्ति। तो ये आपका श्लोक था। और 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संस्कृत में टिप्पणी लिखें, जिसमें है भास, कालिदास, माघ और भारवी। तो यही आपका क्वेश्चन था जो कि आपके संस्कृत ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप इसको ज़रूर याद करें और मैंने जिस प्रकार बताया है आप उसको फॉलो करके संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी करें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।